गरीब में पैदा होना यह आपके वश में नहीं था, गांव में पैदा होना आपके वश में नहीं था, जाति किस में होगी आपके वश में नहीं था। लेकिन अब आप अपने यहां पर संकल्प लो कि बाबा साहब इसलिए बने क्योंकि 32 डिग्री और 4 पीएचडी की बात पूरे इलाके में चर्चा में रहती, पढ़ाई की थी। तो आज यहां पर संकल्प लो कि आप भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, ताकि शिक्षा ही मानसिक गुलामी से आजादी दिलाए। बाबा साहब ने बार बार कहा कि मानसिक गुलामी से बड़ी गुलामी और कोई नहीं होती। राजनीतिक गुलामी तो आप चुनाव, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 4 चुनाव बाद आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर पूरा समाज मानसिक गुलामी में चला गया तो उसको मुक्ति दिलाना बहुत मुश्किल होता। और आज अगर बाबा साहब होते तो वो कौन सा संघर्ष कर रहे होते। नौजवानों, आज संकल्प लेकर जाना कि वो संघर्ष अगर आप कर रहे हो, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने का, शिक्षा बचाने का, सम्मान दिलाने का, और खेती किसानी में बराबरी का, सबको हक अधिकार मिले, सबको बराबर का सम्मान मिले, ऐसा समाज बाबा साहब नहीं चाहते थे कि किसी के बच्चे को आपका बाप की उम्र का आदमी भी सलाम और प्रणाम करे और आपके पिताजी को भी सामने वाला बच्चा भी सलाम और प्रणाम न करे। बाबा साहब कहते थे कि जितना सम्मान हम आपका करेंगे उतना सम्मान आप हमारा। अगर आपकी जाति और धर्म दाग देख करके आप बांटोगे तो भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा, भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आओ हम तब जातियों के बंधन को तोड़ें और हम सब एक होकर के एक साथ एक अधिकार में मिलेगा। लेकिन जो आपको अधिकार नहीं देना चाहता वो आपको जाति जाति में बांट दिया। इस जाति को उस जाति से लड़ा दो, इस धर्म को उस धर्म से लड़ा दो। उसमें यह नहीं कहा था कि एक धर्म का राष्ट्र बनेगा। और आज जो लोग दिल्ली में बैठे और अब तो पटना में भी बैठ गए आज ही के दिन, चेहरा किसी और का, दूल्हा कोई और था चुनाव में और वरमाला किसी और को डाली जा रही। देश में इससे बड़ा धोखा जितना बड़ा बिहार को मिला है, इससे बड़ा धोखा तो और किसी को अभी हाल फिलहाल नहीं। समझ रहे होगे तो समझदार को इशारा खाते। और ये केवल इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए थे, हम लोग जाति जात में बटे हुए हैं। बाबा साहब का सपना था जाति तोड़ो और जमात जोड़ो, और हम सब किसान का मेरा लोग आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम एक जात को दूसरे जात से लड़ाने वालों से बच के रहेंगे। मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले, मंदिर को मस्जिद से लड़ाने वाले, एक धर्म का त्योहार मनाते हो दूसरे धर्म को चढ़ाते हो, क्या ये बाबा साहब के सपनों का भारत है? एक जात की बात करते हो दूसरे जात को चढ़ाते हो। जब तक जात और मजहब का यह झगड़ा रुकेगा नहीं तब तक बाबा साहब का विचार हमारे देश के लिए जरूरी रहेगा। इसलिए आज हम लोग संकल्प लें, ये सत्ता में बैठे लोग जब धर्म के नाम पर लड़ाएं तो आप सब कभी धर्म के नाम पर लड़ना मत। आप अपना धर्म मानो, दूसरा अपना धर्म मानता है, और एक धर्म वाला दूसरे धर्म के नाम से लड़ना नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जब जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बात हो तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सारा संसाधन, सम्मान और सत्ता बराबर होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब तक बराबरी नहीं आएगी तब तक बाबा साहब को आप याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, सच सच बताना। आज 14 अप्रैल को तो वो लोग भी बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं जो लोग सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कर रहे हैं। बताओ पहचान गए कि नहीं उनको? दिल में कोई और मूर्ति पर माला बाबा साहब की। उनको लगता है कि बहुजन समाज इतना नादान है कि जो जय भीम बोल देगा उसको अपना मान लेगा। मान लोगे क्या? पूरे साल कोई और नारा लगाते हो और बाबा साहब की जयंती और जब पुण्यतिथि आती है, निर्माण दिवस, तो जय भीम बोलते हो। तो क्या जो जय भीम बोलेगा सबको अपना मान लोगे आप क्या? अगर आप बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो ये जय भीम वालों को जो नकली है उनको पहचानिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में काम कर रहे हैं। बताओ बाबा साहब वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे क्या? बाबा साहब संविधान का राष्ट्र चाहते थे। और आज संकल्प लो कि भारत चलेगा तो केवल और केवल संविधान से चलेगा और संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं होगी। इस बात का संकल्प लेना होगा। और इसी बात को कहते हुए
हमें पता है आयोजन समिति ने बहुत मेहनत की है। ये खुशबू जी हैं, इन्होंने इतना मेहनत की हमें बुलाने में, और ये फाइमा जी आई हुई है पटना से हमारे साथ। ये लगातार सब लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। ये विजय पासवान जी आए हुए हैं। बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा का अनावरण हमें करना है और उसके बाद तुरंत निकलना है अगले कार्यक्रम में। लेकिन आज एक बात याद करके जाना, हम माफी चाहेंगे आपसे कि बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है, लेकिन एक वादा करके जा रहे हैं कि जितना आयोजन समिति के लोग हैं, कुछ दिन बाद एक विधिवत कार्यक्रम करिएगा और कम से कम 4-5 घंटे आपके बीच में बैठेंगे और आप सबसे बात करेंगे। तब तो हमें इजाजत दे दोगे ना। और आज एक ही वादा, एक ही संकल्प, संविधान बचाने के लिए जो जो करना हो एक हो जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो न्याय मिलेगा, संविधान बचेगा तो समानता आएगी, संविधान बचेगा तो सम्मान मिलेगा। और अगर संविधान हमारे हाथ से छीन लिया गया तो एक एक करके ये पूरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो बाबा साहब की जयंती तभी सफल मानी जाएगी जब आज आप संविधान बचाने का संकल्प लेकर के जाओ कि चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान से किसी को छेड़खानी नहीं करने देंगे और संविधान को अपना सब कुछ कुर्बान करके बचाएंगे। बताओ आप संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? संविधान बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? संविधान रहेगा तभी ना न्याय मिलेगा। तो संविधान बचाना हमारा संकल्प होना चाहिए। और दूसरा, वो लोग मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला पहुंचा रहे हैं, पहचान गए कि नहीं? वो चाहते हैं कि गांव गांव बाबा साहब की मूर्ति बन जाए, लेकिन उनकी किताब, उनका विचार गांव गांव न पहुंच पाए। क्योंकि जब विचार जाएगा तो ये अलग अलग जातियों में बटे 6000 जातियों में लोग कहीं एकजुट ना हो जाए और ये पूछने लगे कि जाति के नाम पर हमसे भेदभाव किस मुसलमान ने किया था? मंडल कमीशन का विरोध किस मुसलमान ने किया था? हटिया पर बैठने से रोकने कौन मुसलमान आया था? पानी पीने से रोकने के लिए कौन लड़ रहा था? और बाबा साहब अम्बेडकर को खिलाफ में संविधान बनाने के बाद शव यात्रा कौन निकाला था? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल संविधान की लड़ाई है और संविधान ही हमको सारा हक देता है। इसलिए ऐसे किसी नफरत के एजेंडे में आप लोग मत जाइए, मोहब्बत और प्यार से रहिएगा। लड़ाने वाले आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन रहे हैं और हथियार पकड़ा रहे हैं। बताओ, जो आपके बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाएगा वो आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है क्या? स्कूल बंद कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में फीस महंगी कर रहे हैं और सब कुछ अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। बताओ, बेच रहा है कि नहीं बेच रहे? और आपको झूठे ही नारा लगाते और हर जाति का एक एक आदमी चुन लिया है। इसलिए जंगल की लकड़ियां जब काटी जा रही थी तो चुनाव हुआ तो कहा कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दे देना, क्योंकि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है तुम्हारी जाति की लगी है। और आप भी जाति देख करके सब कर ली। जाति टूटे और जमात में हम एकजुट होंगे तभी जाकर के बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है और बाबा साहब की किताबों को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। और जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। समानता की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई। हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब की जयंती के दिन हम मोहब्बत और प्यार का भारत बनाएंगे और सब मिलकर के इस भारत को, संविधान को बचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी संयोजक महोदय ने कहा आप सब बैठे रहिएगा, कार्यक्रम चलेगा। हमें बहुत दूर निकलना है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। बताइए, इजाजत दे रहे हैं ना? अगली बार हम आएंगे और खुशबू जी आप और उम्मीद के साथ आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। हेलो, बलराज जी भी आ जाएंगे, चादर लेकर थे, याद नहीं आ रहे। बेगूसराय के सभी युवा अंबेडकर न्याय मंच के जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, सब लोग पकड़ करके और सर को दिया जा रहा सम्मान में कि बेगूसराय इनको जो है सो हमेशा रहे और आते रहे। इनका मस्ट वेलकम।